जी बद्री विशाल ये मिजोरम का गोपा क्षेत्र है। गोपा में गोपा जो भी हो, तो आज रात्रि में यहाँ रुका। यहाँ तो अधिकांश क्रिश्चियन ही हैं, ईसाई ज़्यादा हैं, हिंदू भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, कोई नहीं है, न सिख है। तो मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे रास्ते में एक कंपनी काम कर रही है यहाँ पर। वो राजस्थान कंपनी है, लड़के राजस्थान के हैं। और भगवत कृपा से मैंने पूछा रात्रि में मुझे रुकना है, तो कहा महाराज जी ठीक रुक जाइए। फिर उन्होंने पूरी व्यवस्था की, बहुत अच्छे से रखा, सभी ने आनंद आया। एक बात मुझे बड़ी विचित्र सी बता रहा हूँ मैं आपको, यद्यपि नहीं कहना चाहिए पर तब भी मैं कह रहा हूँ, मेरी धृष्टता के लिए सभी क्षमा करेंगे कि भारतवर्ष जो हमारा है ना, बड़ा अद्भुत वर्ष है। यद्यपि उत्तर प्रदेश तीर्थों का क्षेत्र कहा गया, इसीलिए देवभूमि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कहा गया है। मैं दक्षिण भारत जब गया था तो वहाँ सब मुझे ये कहाँ से आए पूछा, तो बताया उत्तर प्रदेश यूपी या उत्तराखंड। तो कहा देवभूमि से आए आप हैं, देवखंड है वो, माने भगवान का विशेष अवतार उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा बिहार रघुनाथ जी की शिक्षा स्थली भी माना जाएगा, क्योंकि ताड़का को वध किया और उसी माध्यम से भगवान यानी भक्ति से नाता जोड़ने के लिए मिथिला गए, जानकी जी का विवाह किया आदि। और आई जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में हमने देखा है उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, राजस्थान, किंचित गुजरात के लोग ही अधिकांश पाए जाते हैं। उपजाऊ भूमि में उत्तर प्रदेश, पंजाब सबसे ज़्यादा है, बिहार, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, अच्छा अनाज उत्पन्न होता है, किसान भी संपन्न है लगभग में। सारे भारत को अन्न प्रदान करते हैं यही 3 से 4 अधिकांश, यद्यपि थोड़ा बहुत सब जगह होता है। परंतु मैंने देखा यहाँ मिजोरम में आया, त्रिपुरा में गया, त्रिपुरा में थोड़ी प्लेन्स है थोड़ा सा, एशिया में मणिपुर में है, क्षमा करें, मणिपुर में थोड़ा बहुत है प्लेन छोटे। परंतु यहाँ अभी मिजोरम में मैं चल रहा हूँ, यहाँ मुझे वन्य संपदा जरूर दिखाई दी, बांस और पेड़ हैं, जंगल है, अच्छा है सब कुछ। परंतु यहाँ मैंने खेती नहीं देखी। क्रिश्चियन है यहाँ, क्रिश्चियन संपन्न है कभी, कारण क्रिश्चियनों को धन बाहर से आता है। मैंने कुछ करते भी नहीं देखा यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं। क्षेत्र बहुत शांति क्षेत्र में शांति है। इस क्षेत्र के लोग मैंने देखा अपने अब दूसरे राज्य का, दूसरे देश का समझते नहीं भाई। सारा तो भारत का हमारे पास, मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, मेघालय हुआ और अरुणाचल हुआ, ये सब पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धन धान्य अन्न नहीं होता है, अनाज नहीं होता है। तो अनाज सब नीचे से ही आता प्लेन से, कोटद्वार इत्यादि होते हुए, रुद्रपुर होते हुए। ऐसा निवेदन यही है कि हम क्यों अपने आप को बाहर समझते हैं। अरे भाई, हम भारतवासी हैं, समग्र भारत भूमि हमारी भूमि को नमन करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे कोई भी हो, तो उससे कोई नहीं। और सभी सनातन से उत्पन्न होते हैं, कोई अलग नहीं है। ये नवखंड सप्तद्वीपवती धरती है, इस धरती की बात कर रहा हूँ, वसुंधरा नाम की धरती जिस पर हम लोग विराजमान हैं। ये धरती पर मनु महाराज के पुत्र 9 हुए, उन्होंने विशेष करके हर जगह राज्य किया। उन्हीं ने महाराज प्रियव्रत के ही संतान है, चारों तरफ है। कोई मलेक छुआ, श्राप कांड की छुआ, कोई जल के कांड, कुछ ऐसा आते भागवत जी में ऐसा आता है। आज से ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मनुष्यता हर जगह देख रहा, ऐसा क्यों हो रहा। परंतु ये मिजोरम में मैंने देखा ईसाई जरूर रहते हैं, अभी तक मुझे यहाँ कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं दिखाई दी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल करने वाला। बहुत शांति मस्ती से जहाँ भी निकले, जहाँ मिले, बड़े प्यार पूछे, महाराज जी, साधु जी, किधर जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, इतना पूछा।
तो एंट्री नहीं कर रहे थे, तो हमने कहा मेरी एंट्री कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी आराम रहेगी और हमारे लिए भी। हम जिस भी राज्य में जाते हैं तो थाने में, चौकी में या सीमा पर अपना प्रवेश करने के पहले वहाँ पर ब्यौरा बता देता हूँ, मैं ऐसा ऐसा आया। क्योंकि हमारी यात्रा केवल हमारी ही नहीं है, समग्र भारत की यात्रा है, नेतृत्व की यात्रा है, मंगल यात्रा है, सभी की मंगल की यात्रा है। इसमें कोई जाति नहीं बची, कोई वर्ण नहीं बचा, कोई धर्म नहीं बचा, कोई पंथ नहीं बचा, सबके लिए यात्रा है। हमारी यात्रा समस्त माता पिता के लिए, माने समस्त, तो इसमें तो कोई बचा ही नहीं है, जानवर भी आ जाते हैं। और जहाँ जहाँ गया, अधिकांश मुझे उत्तर प्रदेश, यूपी वाले और उत्तर बिहार के लोग अधिकांश मिले, कहीं कहीं महाराष्ट्र, कहीं कहीं मारवाड़ी समान राजस्थान के लोग मिले, प्यार से रखा, बहुत सहयोग किया। जिन उपरांतों में भले वहाँ के उपरांत के लोग मुझसे चाहे भाषा की समस्या अथवा अपरिचय का समस्या, परिचय तो इनसे भी नहीं, इनसे भी नहीं, तो वो भले ही ना बोले हों, पर ये लोग बोले अधिकांश। और कहीं कहीं ये लोग भी विचित्र ही मिले, जैसे कि मैं सीसीपुर में गया तो वहाँ एक मंदिर था, वहाँ रुकने के लिए मैंने कहा तो 2-3 जगह भेजा किसी ने, तो 2-3 जगह गया तो सब जगह इनकार कर दिया। तो एक शर्मा जी करके थे, उनके पास गया तो उनके तेवर तो 7 में क्या 8वें आसमान में हो गए सब में, तभी पता नहीं है कि नहीं आसमान, पर ऐसा ही तेवर। बोल कहाँ से आया ये सो। प्यारे, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य बनने की निशानी पहली क्या है? सरलता आनी हमारी जीवन। कोई आ जाता अतिथि तो उसको प्रेम से बात ना करो, कुछ खिलाओ पिलाओ मत, बात तो प्रेम से कर लो। परंतु तुम देखते कहीं कहीं लोगों को पता नहीं क्या भ्रम रहता है। हम इसी भारत की संतान हैं, आप सभी का पुत्र हैं। देखो, मैंने अपने माता पिता को विशेष महत्व न देकर के हम सभी को महत्व देता हूँ कि मेरे माता पिता का कहना है कि तुम्हारे सभी माता पिता हैं, जितने हमारी हम उम्र की सब माता पिता ही तुम्हारे, बड़े हैं, बड़े भाई हैं, छोटे छोटे भाई हैं, सभी से रिश्ता जोड़ दिया ये। तो हम सबको अपना ही समझता हूँ, कोई मेरे लिए पराया नहीं है। मुझे कोई पराया समझे वो उसकी समस्या, मेरी समस्या नहीं। परंतु कभी कभी जब हम देखते हैं सनातनी लोग जब इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक बात करते हैं हमसे, तो बड़ा अजीब लगता है। आप सनातनी हो, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हमारे यहाँ तो किसी का तिरस्कार है ही नहीं, सब जगह प्रेम है। हम सभी से निवेदन करते हैं, हमसे नहीं, आप हमें गाली दो चलेगा, कुछ भी कह लो चलेगा, लेकिन हम जैसा कोई बालक आ जाए या आपका ही पुत्र हमारी जगह हो तो क्या करोगे? या उसके साथ ऐसा कभी बीते कि कोई भगा दे, कोई तिरस्कार करे, कोई अपशब्द कहे, तो आपको जब पता लगे कैसा लगेगा? नारायण, हम तो ट्रस्ट की संपत्ति, हमारे कोई एक का नहीं, मेरे तो पता ही नहीं मेरे माता पिता कितने हैं। एक समस्या दूसरी ये है कि हम जब भी जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से जाते हैं तो उत्तर प्रदेश कहते हैं मैं उत्तराखंड का हूँ, पहाड़ी हूँ, और पहाड़ के लोग कहते हैं मैं यूपी का नीचे का हूँ, यूपी माने नीचे का हूँ, तो मुझे ही पता नहीं लग पाता मैं हूँ कहाँ का। हमें ये पता है, हमने जब से सुध संभाली तब से एक ही बात से सीखी कि हम इस भारत के पुत्र हैं, इस धरती के पुत्र हैं। एक वर्ण विशेष में जन्म हुआ, किसी संत ने पाल पोस बड़ा किया, परंतु जन्मा तो किसी ग्रस्त के यहाँ। संत भी कोई आसमान से नहीं टपकते हैं, ये भी आप ग्रस्तों से ही निकलते हैं। मैं संत नहीं बन पाया, ना बन पाऊंगा, संभवतः मेरी योग्यता नहीं है साधु बनने की, परंतु एक मनुष्य बालक हूँ, इतना जानता। सभी लोग प्रेम से हैं, किसी से घृणा मत करो, कोई भी घृणा का पात्र नहीं, सभी प्रेम के पात्र हैं। एक दूसरे में प्रेम करो, सभी से ही निवेदन है। जय श्री विशाल नारायण। और सब जगह मुझे उत्तर प्रदेश बिहार के लोग मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगा यहाँ। जय श्रीपति विशाल नारायण।